हेलो, कैसे हो? सब बढ़िया। तो 2.2 का लास्ट क्वेश्चन एक बच गया था। ठीक है, तो उसको ख़त्म करके फिर हम लोग मिसलेनियस एग्जाम्पल शुरू कर देते हैं। ठीक है, फिर चलो शुरू करते हैं हम लोग। फिर यहाँ पर क्या दे रखा है हमें? यहाँ पर tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 इज इक्वल टू क्या होगा इनमें से। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको हम लोग? फिर यहाँ पर tan इनवर्स हमें पता है कि देखो tan इनवर्स है तो हमें tan चाहिए होगा। अब √3 tan की किस वैल्यू पे √3 आती है? tan 60 पे, यानी कि tan π/3 पे। ठीक है ये चीज़। अब इसे माइनस लिखा कॉट इनवर्स, अब माइनस को माइनस रहने दिया। ये √3 किस में आता है? कॉट में। तो कॉट इनवर्स है तो कॉट चाहिए होगा, कॉट π/6 पे, कॉट 30 पे। क्यों? क्योंकि tan 30 कितना होता है? 1/√3, और tan 30 का उल्टा क्या होता है? कॉट √3, कॉट 1 tan। ठीक है, चलो अब यहाँ पे अगर मैं इसे करता हूँ, इसका तो यहाँ से सीधा सीधा क्या हो जाएगा? π/3। ध्यान ये रखने वाली बात है कि जब tan इनवर्स और tan को आप हटा रहे हो तो मेक श्योर कि ये रेंज के बीच में होनी चाहिए। और रेंज में पता है tan की रेंज होती है -π/2 से π/2 के बीच होती है। तो इससे फिर हम लोग, और ये 60 है तो उसके बीच में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पे ये भी कट नहीं सकता, हट नहीं सकता अभी, तो उसको मैं क्या करना पड़ेगा मुझे? यहाँ पर इसको मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ, कॉट -π/6, कोई दिक्कत ऐसे में नहीं है। अब तो बोलेंगे अब तो हट जाएगा, कोई दिक्कत क्या है? लेकिन दोबारा देखो, क्या ये रेंज के बीच में आ रही है? कॉट की रेंज क्या होती है? रेंज ऑफ कॉट इनवर्स की क्या रेंज होती है? 0 से पाई। लेकिन ये तो नेगेटिव है, वो तो बीच में आ ही नहीं रही। तो हम लोग यहाँ पे क्या करें? अब हमें कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसको कुछ ऐसा लिखेंगे, ये तो वही बात सेम है ना, यानी कि नेगेटिव आ रहा है कॉट। क्या मैं इसको कुछ ऐसे ही लिख दूँ जिससे इसकी वैल्यू चेंज ना हो? देखो क्या लिखूंगा मैं फिर इसको ऐसे रहने दिया कॉट इनवर्स, और इसको मैं ये लिखता हूँ कॉट π-π/6 ना। देखो सेम वैल्यू नहीं ना, क्यों? देखो पाई माइनस बोला हुआ है, पाई ये रहा, पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट हमारा होता है नेगेटिव, और पाई की वजह से कॉट का कॉट रहेगा और π/6 रह जाएगा। फिर वही तो बात है, सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बात सेम ही चीज़ है। यानी कि मैं इसको ये लिख सकता हूँ कॉट इनवर्स कॉट 6π - पाई 5π/6। क्या 5π/6 बीच में आ रहा है? 5 × 180/6 यानी कि 30, 150, हाँ 0 से 180 के बीच में 150 आ रहा है, यानी कि परफेक्ट वैल्यू। अब ये हट जाएगा, अब यहाँ क्या आ जाएगा? फिर π/3 माइनस 5π/6। अगर आप जब एल्सियम लोगे तो ये 2 × 2 2π माइनस 5π माइनस 3π/6। क्या आंसर आएगा बताओ? -π/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। यहाँ पर बात क्लियर हुई। अब हम करते हैं अपना मिसलेनियस एग्जाम्पल शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोग देखो क्या देखा है मिसलेनियस एग्जाम्पल का। एग्जाम्पल 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन। अभी भी दोबारा से वही चीज़ की, दोबारा से अगर है कि इसका 3π/5 आंसर आ जाएगा, लेकिन नहीं, हमें क्या चेक करना है कि रेंज ऑफ साइन इनवर्स क्या होती है? रेंज क्या होती है साइन इनवर्स की? -π/2 से π/2 क्लोज ब्रैकेट में। ये लेकिन ये कितनी डिग्रीज है? 3 × 180/5 कटेगा तो कितना? 36 3 108। नहीं आ रहा। अब मुझे कुछ इसको ऐसे चेंज करना पड़ेगा जिससे ये बदले ना। फिर ये क्या करता हूँ? साइन इनवर्स, और मैं मैं इसको ऐसे लिखता हूँ पाई -3π/5। कोई अंतर तो भी नहीं रहेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। ऐसे क्यों लिखा हुआ है दोबारा से बता देता हूँ। पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, पाई की वजह से साइन का साइन रहेगा, और जो बचा एंगल उसको लिख देंगे। फिर सेम चीज़ है, दोनों बात सेम चीज़ है। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं सिर्फ हम लोग? साइन इनवर्स साइन 5π - 3π 2π/5। क्या 2π/5 रेंज में आ रहा है? कितना होता है 2π/5? 2 × 180/5 कटा 30 36 2 72, हाँ बीच में आ रहा है, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? फिर अब हट जाएगा, अब मेरा आंसर आ जाएगा 2π/5। बात समझ में आई कैसे वैल्यू लिखा है इसको? फिर ठीक है, इसलिए पेपर के टाइम पे बहुत फोकस होकर करना पड़ता है, जल्दी जल्दी नहीं। ठीक है, आगे चलते हम लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें यहाँ पर कि साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/70 ये शो करना है कि इसके बराबर है। देखो इसके तरीके बहुत सारे होते हैं करने के।
एक तरीका है कि आप साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक फॉर्मूला होता है वो लगाओगे, लेकिन आपकी बुक में रेफर नहीं है, आर शर्मा में रेफर है, ठीक है, उसको मैं भी नहीं कराऊंगा उससे फिर, क्योंकि बुक में नहीं है तो कितना क्यों फालतू के पंगे लिए फिर। फॉर्मूले कम याद रखो, ठीक है। इन दोनों को मैं तीनों को मैं टैन में बदल देता हूँ, जिसमें टैन को फॉर्मूला तो मुझे पता है, टैन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स आएगा तो फॉर्मूला मुझे पता है, तो मैं वो लगाऊंगा फिर मैं निकालूंगा, ठीक है। चलो इसको मैं टैन में कन्वर्ट करता हूँ, कैसे करूँगा टैन में कन्वर्ट, इसको मैं ले लेता हूँ x, ठीक है, इसको मैं कन्वर्ट करूँगा तो इसे मैं ले लेता हूँ y, ठीक है, और इसे भी कर लेते टैन में कन्वर्ट, और मैं इसको फिर कर लेता हूँ cos इनवर्स 84/85 को मैं कर लेता हूँ z ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसे कन्वर्ट करता हूँ तो बताओ क्या होगा, साइन इनवर्स क्या बनेगा फिर, साइन x, पहले इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ साइन क्या होता है बताओ का, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, साइन इसको x ले लेते हैं तो परपेंडिकुलर 3, 5 और 4 ट्रिपलेट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ, tan x कितना आ जाएगा यहाँ से फिर, tan x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से फिर 3/4, और यहाँ से मेरी x के लिए यहाँ से कितना आ जाएगी, tan इनवर्स 3/4, ठीक है। यानी कि अब इस वाले की बात करो, इस वाले में क्या हो जाएगा यहाँ से फिर, अब वही साइन y बराबर 8/15, ठीक है, दोबारा से बना देते हैं, इधर y ले लेते हैं, साइन y का परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, दोबारा से वही चीज़, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज 8/15 कितना होता है फिर ये बताओ, 17, 8/15 17, ठीक है। अब बताओ tan y क्या बनेगा फिर 8/17, y कितना बन जाएगा फिर tan इनवर्स 8/17, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं इसको भी लेता हूँ तो क्या होगा फिर ये cos z इज इक्वल टू 84/85, इसको लेंगे तो क्या बनेगा फिर, इसको z ले लेते तो cos क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेन्यूज 84 85, तो ये कितना होगा, वैसे ये 13 होगा, ठीक है, लेकिन निकालोगे फिर आराम से, निकाल किस लेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है 85 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना 84 का स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर, और जब इसे करोगे तो इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 169 एंड ए इज इक्वल टू 13, ठीक है चीज़। अब ए 13 आ गया, यानी कि आपका ए 13 है ये चीज़, ऑल्टीट्यूड मिल गया आपको, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से फिर tan z कितना आ जाएगा यहाँ से फिर आपका 13/84, बस अब फाइनली आपके क्या बनेगा, फाइनली आप क्या कर सकते हो ये, और इसको ज़रा गौर फरमाओ, और जो इसको देखो ज़रा, ये x ये दोनों बराबर होते हैं, दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि मैं इसकी जगह में ये लिख सकता हूँ, तो tan इनवर्स 3/4 माइनस इसी जगह में ये लिख सकता हूँ tan इनवर्स 8/17, और इज इक्वल टू इसकी जगह में ये लिख सकता हूँ, और यहाँ से लिख देते हैं z इज इक्वल टू क्या जाएगा, tan इनवर्स 13/84, ठीक है, tan इनवर्स 13/84, ठीक है। अब आप इसे तो आप सॉल्व कर सकते हो आराम से, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा लो, जो क्या होता है आपका, नहीं सॉरी माइनस है ना, तो माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये फॉर्मूला लगा लो और सॉल्व कर लो, ठीक है, कर लो खुद से, आगे बढ़ जाओ हम लोग फिर, अब चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हम लोग फिर अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग फिर, अब इस क्वेश्चन में ध्यान देखते क्या दे रखा है, ठीक है, हमें ये दे रखा है इन तीनों का आंसर, वही बात है, इन दोनों का आंसर हमें पाया जाना चाहिए, इन दोनों का मैं कुछ नहीं करता, लेकिन मैं एक चीज़ है कि मैं tan, अगर मैं दोनों को tan में कन्वर्ट कर लूँ तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ चीज़ें, जरा दोनों को tan में कन्वर्ट करते हैं, बताओ, साइन इनवर्स 12/13 को आप ले लो x, cos इनवर्स 4/5 को ले लो आप y, ठीक है। अब इसे कन्वर्ट करते ज़रा, साइन x बराबर 12/13, cos y बराबर 4/5, ठीक है। तो tan x कितना हो जाएगा, मैं सीधा सीधा कर दूं क्या, tan x कितना हो जाएगा यहाँ पे, फिर हमें पता है कि 12 13 5 का होता है, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा मेरा यहाँ से फिर आ जाएगा 12/5, और यहाँ से मेरा अगर मैं tan निकालूंगा, कि मुझे ये पता है कि यहाँ पे 4 5 3 होता है, ठीक है, तो इसका मेरा आ जाएगा यहाँ से फिर 3/4, ठीक है, ये चीज़ कि मैंने सीधा सीधा निकाल दिया, और यहाँ से इसके लिए कितना आ जाएगा यहाँ से फिर tan इनवर्स 12/5, और यहाँ से कितना आ जाएगी y की वैल्यू tan इनवर्स 3/4, ठीक है। चलो अब सर इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, अब क्या फाइनल क्या बना, यानी कि मैं इसकी जगह क्या लिखता हूँ, ये लिखता हूँ आराम से, पता है ना क्यों लिख सकता हूँ, ये x है ये x है, ये दोनों बराबर तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है, तो लिख दूंगा मैं tan इनवर्स 12/5 प्लस
इसकी जगह ये लिख सकता हूँ tan इनवर्स 3/4, और वो तो लिखा पहले से हुआ है tan इनवर्स 63/16। ठीक है, ये मैं LHS में लगा रहा हूँ, ठीक है, LHS में ले रहा हूँ। अब क्या करें, अब तो बोल के बहुत आसान है, अब क्या कर लो, सिर्फ इन दोनों को ऐड कर लो, फिर जो आंसर आएगा उसको इसमें ऐड कर लो, फिर वो निकाल दो। लेकिन यहाँ पे आप फंसोगे, आपका वो आंसर कभी नहीं आने वाला। ठीक है, आपको ध्यान होगा जब मैंने जब मैंने फॉर्मूला करवाया था मैंने इसका, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ये तब लगाते हैं ये फॉर्मूला, 2 कंडीशन मैंने लिखवाया था, मैं उस कंडीशन को यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, इस कंडीशन को यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या थी वो चीज़, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की जो वैल्यू है वो आपकी tan इनवर्स x प्लस वाई, ये तो आपको पता है आराम से, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ये होती है। लेकिन ये कब होती है, मैंने लिखवाया था जब एक्स वाई तुम्हारा लेस देन 1 हो। अभी जितने भी आपने क्वेश्चन करें जहाँ पे आपने ये फॉर्मूले लगा रखे हैं, आप वहाँ पे गौर देखो, अगर गौर फरमाओगे वहाँ पर आप, तो आपको ये दिखेगा कि वहाँ पे ये जो 2 नंबर है दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा 1 से कम आ रहा था, तब आप ये लगा रहे थे। लेकिन जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, जब देखो अगला फॉर्मूला इसी का ही प्लस में सेम फॉर्मूला बना रहा हूं मैं, एक फॉर्मूला इसका ये भी होता है सेम फॉर्मूला, लेकिन ये कब लगता है, ये पाई प्लस सेम फॉर्मूला ऊपर के बस पाई ऐड हो गया। क्यों ऐड हुआ, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू तुम्हारी 1 से बड़ी थी। गौर फरमाने वाली बात है, बेसिक्स है ये सब। वरना ये क्वेश्चन जिस तरह से बुक्स में करा हुआ है ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स में जिस तरह से मिसलेनियस में करा हुआ है, पहले नहीं पढ़ते जल्दी। ठीक है, ठीक है, चलो, यानी कि दिख रहा है हमें। अब पहले चेक कर लेते हैं इन दोनों को, देखो जरा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है, पहले मैं इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ। अगर मैं देखूंगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, देखो ध्यान से, 12/5 इंटू 3/4 कितना हो रहा है, 36/20, जो कितना आपका करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 1 से बड़ा हो गया कि नहीं हो गया, यानी कि पक्का इसमें ये लगेगा, पाई ऐड होगा। तो क्या बनेगा इसका बताओ, इसका बन जाएगा आपका यहाँ पर पाई प्लस, फिर लिखोगे आप tan इनवर्स। अब आपको जो करना है करो, इन दोनों को पहले ऐड कर लो, 12/5 प्लस 3/4, अब अपॉन 1 माइनस 12/5 इंटू 3/4। ठीक है, और फिर आपका क्या है यहाँ पर, फिर प्लस tan इनवर्स 63/16। अगर आपको रीजन लिखा, रीजन क्या लिखोगे, सिंस एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, लिख दिया अभी अपने रीजन। फिर आपने अब इसको करोगे तो क्या बनेगा, पाई प्लस tan इनवर्स 12 4 48 15, 48 प्लस 15 अपॉन 5 4 20, 5 4 20। ठीक है, अब नीचे करेंगे तो क्या बनेगा, 20 उधर जाएगा, 20 माइनस 12 36, 20 माइनस 36 कितना होता है, लिख देता हूँ 20 माइनस 36 अपॉन 20, 20 कैंसिल हुआ, यहाँ पे साथ में तो चल ही रहा है, प्लस tan इनवर्स 63/16। ठीक है ये चीज़। अब इसको करूँगा तो क्या बनेगा, पाई प्लस tan इनवर्स 48 प्लस 15 कितना होता है, 63 अपॉन 20 माइनस 16, और ये प्लस, हमें पता है कि यहाँ पर जब ये ऐसा फॉर्म होता है तो क्या लिखते हैं इसका आंसर, पाई माइनस बाहर चले जाता है, फिर माइनस tan इनवर्स 63/16 प्लस tan इनवर्स 63/16। लेकिन कोई बात नहीं, मैं रीज़न लिखूंगा, रीज़न लिखना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप इंप्रेशन दिखाना चाहते हो टीचर को थोड़ा सा, कि tan इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर होता है, माइनस tan इनवर्स एक्स। छोटी छोटी चीज़ है बस, लेकिन यही चीज़ है ना, टीचर जब एग्जामिनर चेक करते हैं तो बहुत असर डालती है। ये माइनस और प्लस कट गया, मेरा आंसर क्या हो गया, पाई विच इज इक्वल टू RHS। बात समझ में कैसे निकाला, ये तरीका हो गया, वरना फिर बहुत बेकार तरीका होता है करने का, मेरे को बेटर ही तरीका लगता है। ठीक है, चलो।